नमस्कार, जय हो छठी मैया, ओम सूर्याय नमः और सबको जय हिंद। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं डेहरी ओनसोन का निवासी हूँ। और आज से करीब 3 साल पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था जिसमें हमने उसको नाम दिया था सूर्य महाधर्म संकल्प। यानी कि सूर्य भगवान के लिए एक संकल्प लिया गया था। हम लोग बिहारी हैं, हमारा ट्रेडमार्क है सूर्य पे, और छठ तो खैर पर्व है ही। आज खरना का दिन है 2025 का, और 2026 यानी कि 15 नवंबर 2026 को खरना हो रहा है, अगले साल छठ का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट अगर गलत भी हुआ तो आप मान लीजिए कि खरना के दिन ही हम लोग एक ऐसा हवन चालू करेंगे, सुबह 5 बजे स्टार्ट करेंगे भोर में, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यानी कि अनंत काल का हवन रहेगा वो। आप समझ रहे हैं, शुरू हुआ, फिर मैंने किया, किसी और ने किया, किसी और ने किया, हर आधे आधे घंटे पे लोग बदलते जाएंगे, आते जाएंगे, लाइन लगी रहेगी, कतारें लगी रहेंगी, और वहाँ पे हवन हो रहा होगा। वो हवन नवग्रह की शांति के लिए हम लोग कर रहे हैं। आइडिया बस इतना है कि सूर्य से सत्य कुछ नहीं है, मतलब सब सत्य है लेकिन सूर्य जितना सत्य है क्योंकि प्रत्यक्ष है, उसको हम देख पाते हैं। हमारा टैगलाइन ही है, जो सत्य है प्रत्यक्ष और सृष्टि का अध्यक्ष है। हमारी संस्था का नाम IAS है, इंटरनेशनल अवेयरनेस फॉर सन, IAS। हमने एक सूर्य सेना की भी गठन की है, जहाँ पर नौजवान लोग आते हैं, अपना सुबह उठ के ग्राउंड में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डिसिप्लिन सिस्टम को पकड़ते हैं। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो वहाँ के लोकल समाज को, यानी कि उस एरिया को, उस गांव का एक विकास, सर्वांगीण विकास हो रहा हो, कल्चरल, सोशल, उसके लिए भी वैदिक स्टडीज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इस्तेमाल करके क्या आगे मॉडर्न युग में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इन सब की बातें हम करते हैं वहाँ पे। उसके अलावा स्पिरिचुअल टूरिज़्म की बातें कर रहे हैं। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य की महिमा का मंडन, जागरूकता फैलाने की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए ये हवन जो है अनंत काल तक चलेगा, जिसका कोई अंत होना ही नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सारा सिस्टम रेडी कर लिया है। लैंड डोनेटेड है, ये तो अनाउंस पहले भी था और हम लोगों ने किया है। और अगले छठ के खरना का दिन सभी लोग जुड़ेंगे और हम लोग एक ऐसा ऐतिहासिक स्टेप लेंगे जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हमारे कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, हमारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक स्टेप है, और इसमें बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। ये हम वैदिक स्टडी में एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे अपने नॉलेज सिस्टम को एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे और अपने कल्चर्स का, अपने आसपास के बच्चों के साथ अपने कल्चर्स का आदान प्रदान करेंगे और एक सहज समाज का निर्माण करेंगे। हम लोग के पास एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे छोटे बच्चे खेलने आते हैं और वहाँ पे बड़े बच्चे भी आते हैं। तो वहाँ पे हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखा कि बड़े बच्चे जो हैं छोटे बच्चों की जिम्मेवारी लेना शुरू कर दी है। वो उसको गाइड करते हैं हर चीज़ों में, खेलने वलने में भी। और बच्चे, एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ डेवलप हुआ है जो कि हम लोग डेवलप करना चाह रहे थे। बड़े बच्चे जो है ना, छोटे बच्चों के घर जाते हैं शाम में और उनका पढ़ने में उनको क्या परेशानी हो रही है उसमें उनकी मदद करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा एक सेटअप डेवलप हुआ है जो कि एक सहज समाज के निर्माण में भागीदार बनेगा। इस सिस्टम के वजह से एक स्पिरिचुअल टूरिज्म डेवलप होगा जिसमें बाहर से लोग हमारे यहाँ पे घूमने आएंगे, देखने आएंगे, हमारे कल्चर्स को समझने आएंगे और उनको हमारे कल्चर्स के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे जगहों के बारे में हमारे बच्चे ही समझाएंगे उनको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ एक डेवलप होगा। देखिए, ये ओवरनाइट नहीं है, रातों रात नहीं हुआ है। और ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो करीब 20 साल से ऊपर उनको संडे करते हुए हो गए, यानी कि इतवार को छठ से बड़ा माना जाता है और उसकी पूजा वो करते, उपासना करते आ रहे हैं। सब लोग मॉडर्न एजुकेशन में, यानी कि फिल्म से लेके, डिज़ाइन से लेके, एनिमेशन से लेके, आप जिस फील्ड का नाम लीजिएगा हम लोग उस फील्ड से हैं। और नेशनल कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं, अलग अलग जगहों से पढ़े हुए लोग हैं,
अचीव किए हुए लोग हैं, जो कि अच्छे स्तर पे पहुंचे हुए हैं, अच्छे जॉब्स में हैं, अपना काम को मॉडर्न करते हुए वापस आके अपने कल्चर के साथ जुड़ के, जो कि हमारा ओल्ड इंडियन वाला सिस्टम था, उसको हम लोग कुछ आगे करना चाहते हैं। जनरेशन को, इस जनरेशन को अगले जनरेशन से जोड़ के दोनों को मिला के चलने की हम बात करते हैं। ये चलता आ रहा है और हमारी संस्था जो है यूनाइटेड कंट्रीज फेडरेशन, उसके अलावा और भी संस्थाएं जुड़ रही हैं हमारे साथ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। डेहरी ऑन सोन में, जमुहार में हम लोग वहाँ से जुड़े हुए रहते हैं। वहाँ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि हम लोग इतना बड़ा कदम उठा पाए, और हमेशा से हमारे साथ सर लोग रहे हैं। और हम लोग को अच्छे से पता है कि ये मुहिम एक ऐतिहासिक मुहिम है और ये विश्व पटल पर हमारे जगह को लेके आएगा। और ये जो हम लोग कर रहे हैं वो सबदला में कर रहे हैं। सबदला जगह का नाम है, भरकोल मोड़, और नासरीगंज और डेहरी वाले रोड में है। डेहरी पटना रोड नासरीगंज में आसपास है ये, और एड्रेस वगैरह हम लोग आपको दे देंगे। और हमारा जो पोर्टल है उसका नाम है www.bhaktinama.com, और हमारा जो नंबर है वो 9304516169। आप डायरेक्टली हम लोगों से इस मामले में बात कर सकते हैं, और बहुत जल्द हमारे लाइन्स ओपन हो जाएंगे पोर्टल के, बातें करने के लिए, बुकिंग करने के लिए। जुड़िए, लोगों को बताइए, और सूर्य महिमा का जागरूकता के लिए हमारे साथ जुड़िए, और हम लोग इसको एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंच मोड़ बनाएं, जहाँ से सब कुछ एक जगह हो रहा हो और दुनिया बहुत खूबसूरत हो रही हो और आगे बहुत बेहतरी हो रही हो। नमस्कार।